बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का। आई एन इक्वल टू 10 पावर एन एक्स डी एक्स और एन ग्रेटर देन 1। ये कह रहा है कि आई फोर प्लस आई सिक्स इक्वल टू ए 10 पावर 5x प्लस बी एक्स पावर 5 प्लस सी। आपको ए और बी की वैल्यू का पता करना है। अब यहाँ आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। कैसे करोगे? आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 10 पावर n, और मैं इसमें क्या करता हूं, यहाँ 10n माइनस 2 एक्स डॉट 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैंने 10 स्क्वायर को एक तरह से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया है। ऐसा करने से हमें फायदा क्या हुआ, 10 पावर n माइनस 2x, और इसे आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब इसे आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 10n माइनस 2x और ये सेक स्क्वायर एक्स, फिर ये dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 पावर n माइनस 2 dx। अगर आप देखो तो ये टर्म तो आपके क्या बन गई, आई n माइनस 2। सीधा सा काम हो गया, बिल्कुल इजी। और अब यहां अगर लेंगे इसमें तो आप क्या करो, इसमें 10x को कुछ लेट कर लो t, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये टर्म पूरी चली जाएगी, तो आपके ये वाला इंटीग्रेशन जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, ये बचेगा t पावर n माइनस 2 डी टी। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो आपके एक तरह से ये जो टर्म बनी वो इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, सीधा सीधा इसमें 10 वापस t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये 10 और पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 ये आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आई एन माइनस 2। ठीक है, यानी आपके पास में ये क्या आ गया, आई एन इक्वल टू ये 10 n माइनस 1 x, या x ने लिखा, मैंने लिखना था, और नीचे हो जाएगा n माइनस 1 प्लस आई एन माइनस, प्लस नहीं माइनस है ना, माइनस और 2। इसको इधर ले आइए आप, तो ये आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 10 n माइनस 1 x अपॉन n माइनस 1। हमारा काम खत्म होने आया है। अब हमें जो निकालना था 4 और 6, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, n इक्वल टू अगर 4 पुट करोगे, ठीक है, पहले तो क्या आएगा, यहाँ यह i2 बनेगा। देखो यहाँ i4 प्लस i6 कह रहा है, तो पहले आप एक काम करो, यहाँ i6 निकाल लो। तो i6 निकालोगे तो क्या होगा, यानी कि n इक्वल टू आपको 6 पुट करना है, तो ये i6 प्लस i4 आ गया डायरेक्ट, देख लो। तो n इक्वल टू 6 पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा, 10 पावर 5 अपॉन नीचे पावर 5, और आगे कुछ आ ही नहीं रहा अकेले टर्म में। तो आप देखिए कि जो इसने पूछा है i4 प्लस i6 इक्वल टू नीचे 5 आ रहा, ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पावर 5, और ये 10 5x प्लस इसमें कुछ नहीं है 0। तो आप देख लीजिए इसके अंदर ये जो गिवन थी, आप इससे कंपेयर कर लीजिए। तो ये a और b दोनों क्या है आपके पास में, a इक्वल टू 1 अपॉन 5, b इक्वल टू 0। तो फाइनली आंसर क्या हुआ आपके, ए बी इक्वल टू 1 अपॉन 5 0। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। केवल और केवल सेट किया। हालांकि बहुत सारे इस तरह की आइडेंटिटी को डायरेक्ट याद भी रख लेते हैं, लेकिन फिर भी 10 के अंदर है तो कोई भारी बात नहीं है। आप इसी वे में समझ के इसको यहाँ तक ला सकते हो, क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि अगर इसने कुछ चेंज कर दिया तो चक्कर पड़ जाएगा। यहाँ इसने i6 प्लस i4 पूछा, अगर मैं इसी के अंदर आपसे पूछूं कि चलो आप बताइए आप i8 प्लस i6 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कमेंट कीजिए। सेम इसी के अंदर यहाँ क्या चेंज होगा वो करके आप बताएं।
ये क्वेश्चन क्या कह रहा, लिमिट दे रखी है π/12 टू π/4 और 8 cos 2x dx और नीचे दे रखा है 10x प्लस cot x होल क्यूब। वैल्यू फाइंड करनी है आपको, कुछ नहीं है, जो प्रोसेस हम जानते हैं वही प्रोसेस यूज करते हैं। सबसे पहले आप इस नीचे वाले को साइन कोस में कन्वर्ट कर लो तो थोड़ा इजी हो जाएगा। π/12 π/4 ये हो जाएगा 8 cos 2x dx और नीचे ये बनेगा देखो sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x और ये हो जाएगा होल क्यूब। यहां इसमें आगे बढ़ा लो, कुछ भी नहीं कर रहे अपन, केवल सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। तो ये ऊपर तो एज इट इज और नीचे क्या बनेगा, ये बन रहा देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऊपर तो हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा क्या, साइन x कोस x और ये होल स्क्वायर ना, होल क्यूब, ठीक है। अब इसे आप आगे बढ़ा लो तो ये हो जाएगा π/12 टू π/4। मैं इस 8 को इसके साथ ले लूंगा, ठीक है, नीचे वाला। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा cos 2x dx और अपॉन में 1 अपॉन, जैसे 8 को मैं यहां लाऊंगा तो ये 2 होल क्यूब हो जाएगा, तो 2 sin x cos x, यानी कि ये क्या बन गया sin 2x और इसका होल क्यूब। हमारा काम इजी हो गया। देखो π/12 टू π/4 और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या, ऊपर जो कुछ है सब कुछ ऊपर ही होगा। तो ये हो जाएगा ऊपर साइन क्यूब x क्यूब 2x, तो मैं इसे साइन स्क्वायर 2x dx बना लेता हूं। हमारा काम इजी, साइन क्यूब को मैंने साइन 2x और साइन स्क्वायर 2x बना दिया। और मैं इसमें एक काम और कर रहा हूं, 1/4 करके यहाँ 2 कर दूं और यहाँ पर भी 2 कर दूं। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ये फायदा ये हुआ, लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये जो आपके पूरा देखो 2 sin x cos x, ये तो टर्म बन गई क्या cos 4x, और ये जो आपके पास बन रहा 2 sin स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा cos नहीं sin, अभी मिस्टेक हो जाती, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 4x dx। हमारा काम इजी। अब हम इसमें हम चाहे तो 1 माइनस cos 4x को टी लेट कर सकते हैं। चलो इससे टी लेट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 4x इक्वल टू टी, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 4 sin 4x dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो ये 1/4 तो चला जाएगा उधर, ये हो जाएगा sin 4x dx इक्वल टू 1/4 dt। तो ये हमारा काम तो आदत हो गया। देखो अब बात रही लिमिट की, तो लिमिट में भी तो देखना पड़ेगा ना। जब x इक्वल टू 1/12 है तो आप x की जगह π/12 पुट करो यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा देखो 1 माइनस कोस और cos π/12 तो 3, तो ये cos π/3 यानी कि 1 माइनस 1/2 इक्वल टू टी, तो t इक्वल टू 1/2 आ रहा है ना। cos 60 हो जाएगा ये वाला पूरा, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो डायरेक्टली लिख लेता हूं मैं इसको, पूरा करने की जरूरत नहीं। तो t इक्वल टू 1/2, और जब x इक्वल टू π/4 करें तो यहाँ cos π/4, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, cos पाई की वैल्यू कितनी -1, तो यहाँ पर t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। लो हमारा काम हो गया। अब डाल दीजिए आप लिमिट, तो ये 1/4 अपनी जगह रहने दीजिए और एक 1/4 और आ गया, लिमिट 2 टू 1/2 टू लिमिट 1/2 टू 2 हो जाएगी हमारे पास में। और ये बन रहा था cos 4x और dx तो हो गया था पूरा dt,
जिसको अपन ने 1/4 भी लिया, और इस पूरी टर्म को अपन ने क्या लिया था, टी, तो ये लो टी, तो ये हो जाएगा 1/16, और इंटीग्रेशन कर लीजिए t²/2, और लिमिट क्या हो जाएगी 1/2 to 2, तो ये क्या हुआ, देखो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो ये 32, और t² यानी कि अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 4 माइनस और 1/2, ठीक है, तो 1/2 होल स्क्वायर, तो ये क्या हुआ 1/32, और ऊपर 4 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 1/32, 16 माइनस 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 15 अपॉन कितना हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो रहा 8 और ये हो रहा है 12। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बिल्कुल इजी काम था, केवल और केवल अपन ने कैलकुलेशन की और केवल फंक्शन को सेट किया है, कोई भारी काम नहीं था।